नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में टाइगर रिजर्व इन इंडिया के बारे में बात करेंगे और उनको देखेंगे कि इनका संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है, ये कब शुरू किया गया था, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व इंडिया में है। तो शुरू करते हैं। तो जो पहली बात है कि टाइगर रिजर्व की या टाइगर कंजर्वेशन की बातें करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है एनटीसीए के पास। इसका पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको गठित जो किया गया है यह सेक्शन 38 L1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इस एनटीसीए का गठन हुआ है। और एनटीसीए जो है किसकी निगरानी में काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। तो मिनिस्ट्री ऑफ, जब आप इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की बातें करते हैं तो उसमें क्या हो, केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं, मेन जो जिम्मेदारी है इस टाइगर कंजर्वेशन की वो केंद्र सरकार की है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जंगल तो हर राज्यों में है, तो हर राज्यों में एक ये डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं। बाकी जो राज्यों के जो मिनिस्टर्स होते हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको क्या कहते हैं? वाइस चेयरपर्सन कहते हैं ना। और जो तीन लोग होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट से लिए जाते हैं, है ना, सॉरी, तीन जो लोग होंगे वो पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है। उसमें सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के, और भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं इस कंजर्वेशन के, टाइगर्स कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो एनटीसीए की जिम्मेदारी है टाइगर को उनके सही लोकेशन, हैबिटेट एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनकी फलने फूलने की पूरी व्यवस्था करना ताकि उनकी संख्या कम ना हो। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी टाइगर कंजर्वेशन की? एक समय था जब हम आज़ादी के पहले या मुगल्स वगैरह के आने के पहले की बात करते हैं तो अपनी कंट्री में टाइगर्स बहुत थे। अब हमारे यहाँ जब लोग बाहर के लोग आए तो उनको तीरंदाजी करने का ज़्यादा शौक चढ़ गया, उनको शिकार करना था। तो शिकार भी करने के लिए उन्होंने ऐसे वैसे जानवरों को नहीं चुना, तो उन्होंने एनिमल डिसाइड किया। टाइगर्स टाइगर्स से हो गए, इन्हीं लोग का क्या करते थे, वो शिकार करते थे। तो ऐसे पोचिंग वगैरह करते करते क्या हुआ कि जो टाइगर्स हैं इनकी जनसंख्या एक तरह से बहुत ही कम हो गई, है ना। तो कम होते होते एक तरह से कह सकते हो कि समाप्त होने की कगार पर आकर ये खड़े हो गए, है ना। जैसे अभी अगर हम बात चीता की करते हैं तो चीताओं की हालत तो आपको पता ही है, दुनिया में 700 कुछ सॉरी 7,000 कुछ चीता बचे हुए हैं। तो वो लगभग समाप्त होने की कगार पर खड़े हैं। तो उसी तरह इनकी भी स्थिति, अगर ये कंजर्वेशन नहीं किया जाता है इनका, तो इनकी भी स्थिति आ जाती, ये भी समाप्ति की कगार पर चले जाते हैं। तो इनकी जनसंख्या को बढ़ाया बनाए रखने के लिए, इको सिस्टम को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि अगर बातें करते हैं नेचर की, तो नेचर का एक काम है कि सबको बैलेंस करके रखती है कि हर एक जो जीव हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, इसी तरह से प्रकृति सब चीज़ों को बैलेंस करती है और चलती है। तो हम बात कर रहे हैं इनके कंजर्वेशन की। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इनका जो एनटीसीए का गठन हुआ कैसे हुआ। इस सेक्शन 38 L1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ये होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं संसद से होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के भी होते हैं, ठीक है। ये लोग इसकी देख रेख को करते हैं। तो जो चेयरमैन होते हैं इस डिपार्टमेंट के,
वो जो केंद्र सरकार के मंत्री होंगे उनको चेयरपर्सन कहते हैं। जो राज्य सरकार में जो मंत्री होंगे उनको क्या कहेंगे, वाइस चेयरपर्सन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो स्मार्ट सा दिख रहा है, इसको बचाने का काम सरकार करती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक साथ काम करती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आ, ये जो आप मैप देख रहे हैं, जितने भी ये रेड स्पॉट वाले एरिया है ना, ये जहाँ पर रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये टाइगर रिजर्व हैं अपने देश में। ये ये जो देख रहे हैं आप, कोस्टल एरिया पर ज़्यादा है, सेंट्रल में है सबसे ज़्यादा। इधर इस साइड अपने जंगल तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है ना। बाकी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जंगल ज़्यादा है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जंगल हैं, सॉरी मतलब वो हैं टाइगर रिजर्व हैं, उनको देखते हैं। जैसे राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व है, ये रणथंबोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है। अपने देश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसको 1936 में मान्यता मिली थी। ये है तीसरा जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। और सुंदरबन तो पूरी दुनिया में फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और मंग्रोव जंगल के लिए, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंग्रोव जंगल ये सुंदरबन में ही है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, तो आप एक मूवी थी रोवर करके, ROAR, उसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो आप उस मूवी को देख सकते हैं। उसका नाम है रोवर, रो आ, रो, ये है ER, ये रोवर। आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको ये पूरा जंगल के बारे में ही है, उसमें टाइगर्स के बारे में दिखाया गया है पूरा पूरा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो टाइगर रिजर्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम और बात करते हैं टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था 1973 में। ठीक है। तो अगर अब हम वर्तमान में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो वर्तमान में टोटल लगभग 55 के आसपास टाइगर रिजर्व हैं। इसमें तो हमने 51 ही शो किया है, लेकिन रियलिटी में क्या है, 55 है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया जाता है, ये कौन चला, किसके निगरानी में होती है, मतलब स्पॉन्सर कौन किया हुआ है, केंद्र सरकार कर रखी है। और इसका जो जो स्कीम जिसने लॉन्च किया है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का। ठीक है। तो ये लोग ये सारी करते हैं। और ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इसकी एक स्थायी संस्था है जो इसकी देख रेख करती है ना। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, ये 1973। और जब भी बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये इम्पॉर्टेंट है 1972। ये दोनों ध्यान रखना है, टाइगर के लिए 1973 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब जो जंगली जीव हैं उनके संरक्षण, उनका बचाव का जो एक्ट है वो पास किया गया था 1972। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हमने बताया है आप लोग को, तो वो ध्यान रखिएगा। और जब अपने देश में पूरी जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितनी है, लगभग 55 हैं। अभी तो इसमें हम 51 दिखाए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो इसकी जिम्मेदारी है किसके पास है, NTCA के पास है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
टाइगर के संरक्षण की जिम्मेदारी ये फुलफिल करता है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में अगर हम बात करते हैं तो सुंदरबन जो उनका रिजर्व एरिया है उसमें कम से कम आपके 79 टाइगर हैं, और उसकी जो रिजर्व एरिया के जो बाहर हैं वो 24 हैं। अराउंड कह सकते हैं लगभग 104 या 5 पूरे टाइगर रिजर्व, सॉरी टाइगर जो है ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व में हैं। तो इसका जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो पूरा एरिया है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरा सुंदरबन है। ठीक है। अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो किस नाम से फेमस है? मंग्रोव फॉरेस्ट है ना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है मंग्रोव फॉरेस्ट, ये है सुंदरबन। सुंदरबन का जो जंगल है वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो अभी क्या है, जो सुंदरबन में जो टाइगर है ना उनके कंजर्वेशन के लिए क्या किया है इन्होंने, अभी तो संख्या इतनी हो गई है 100 के आसपास एक में ही। तो उनको एक तरह से कह सकते हैं कि सर्विलांस कैमरा वगैरह लगा रखा है, जीपीएस है ना, ये सारी चीज़ें लगा रखा है कि उनकी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं लोग, है ना, जैसे लिखा है ना ट्रैक, कैमरा ट्रैपिंग का यूज करते हैं, है ना, कि इनका मूवमेंट कैसा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जाती है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सुंदरबन जब टाइगर रिजर्व की बात आती है तो ये बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंग्रोव फॉरेस्ट है। तीसरा, इसकी एरिया 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है। और टाइगर रिजर्व के बारे में तो हमने बताया कि इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, एनटीसीए के, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। ठीक है। अब बात करते हैं जब हम टाइगर रिजर्व की, तो उसकी ऑब्जेक्टिव, हमने तो अभी टाइगर रिजर्व वगैरह देखी है, अब उसकी ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का। तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का जो उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। पहला है कि जो बंगाल टाइगर हैं उनको क्या करना है, संरक्षित करना है, मतलब बचाना है। उनकी जो रहन सहन की जगह है, हैबिटेट जिसको कहते हैं, ठीक है, उनको बचाने का। अब क्या है कि देखो, पोचिंग होती है, पोचिंग मतलब शिकार होता है। पहले से भी लोग शिकार उकार करते रहे हैं, तो इनसे इनकी संख्या कम हो गई। तो अब क्या है, ये जो शिकार पोचिंग है ना उसको कंट्रोल करना, उनकी जगहों को बचाना, है ना, इसके लिए ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहले क्या था कि जो जंगल हुआ करते थे उसके आसपास क्या सराउंडिंग में घर दुआ, मतलब लोगों के रहने के लिए घर वगैरह हुआ करते थे, पब्लिक जंगल से जुड़ी हुई थी। तो क्या होता था, लोग पब्लिक क्या करती, अपनी आप को बचाने के लिए वो टाइगर को मार देती थी। ठीक है, शिकार कर देते थे ताकि वो सुरक्षित रहे। तब गवर्नमेंट ने अपनी एक इसकी मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया है कि जो गांव वगैरह हैं ये टाइगर रिजर्व्स के आसपास, उनको वहाँ से दूर शिफ्ट किया, करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि जो टाइगर और जो पब्लिक है उन दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा लोगों को। और दूसरी जो जिम्मे इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को टाइगर्स के बारे में बताना कि इनकी कितनी ज़रूरत है, कैसे ख़त्म होने की कगार पर हैं, है ना, उनको संरक्षित करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो जब अभी हमने बताया था कि ये टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973, ठीक है, ये वाला। तो जब 1973 की बात करते हैं तो लगभग उस टाइम पर जब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था
तो उस टाइम पर जो टाइगर थे वो 1800 थे। ये 2018 की बात करते हैं। जब 2018 की बात करते हैं तो लगभग इनकी संख्या बढ़ जाती है 3890। ठीक है, टाइगरों की संख्या इतनी हो जाती है। तो पूरे 40 साल लग गए इनकी संख्या को डबल करने में। ठीक है, अभी तो हम लोग 2024 में हैं, तो मेरा मानना है कि एग्जैक्ट टाइगर की संख्या तो देखना पड़ेगा, गूगल आप लोग भी करिएगा। ठीक है, तो और भी ज़्यादा हो गई होगी, कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास तो पहुंची गई होगी, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर के यहाँ पर क्या है कि कुछ की पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे इसकी जो टाइगर रिजर्व है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है किस लिए, कि इसकी जो टाइगर्स की एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अभी हमने बताया था कि लगभग अपने देश में टोटल टाइगर कितने हैं, 55 टाइगर रिजर्व कितने हैं, 55 हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में। और ये पूरे जो एरिया को कवर करते हैं वो है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो कुछ कमिटियां हैं वो जो बनाई गई हैं, इसको कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनटीसीए की, ये उस पर नज़र बना के रखती है। एंटी पोचिंग पेट्रोल करते हैं। जैसे जंगल में जब जाते हैं ना, तो जैसे वन विभाग होता है, वन विभाग क्या करता है, पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग किस लिए करती है, ताकि वो हर चीज़ पर मोमेंट, हर एक के मोमेंट पर नज़र रख सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी टाइगर को या कोई खतरा है, या किसी कोई शिकार कर रहा है, या मतलब फॉरेस्ट एनिमल को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ की, है ना। और दूसरा उनकी मतलब जो रहने की जगह है उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देती है सरकार, ताकि उनके रहने के लायक बनाया जा सके, है ना। जैसे चौथा जो है, ये वाला जो है, उसमें क्या है कि जो जंगल के आसपास जो विलेजर्स थे उनको वहाँ से दूर करना। ठीक है, और लोगों को क्या करना, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी जागरूकता से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना, उनको बताना, ये सारी चीज़ें हैं जो टाइगर रिजर्व में, प्रोजेक्ट टाइगर में आती हैं। अब हम लोग अ, अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता। इसके बारे में तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा हमने अभी टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक वेबसाइट है, ये एक तो एनटीसीए की, आप उसे खोल करके पूरा डिटेल देख सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन के बारे में, तो आपको वहाँ पूरा पढ़ने को मिलेगा। और WII की वेबसाइट है, उसे खोलिएगा, तो उसमें भी आपको फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इंस्टीट्यूट है एक्चुअली, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, नेशनल पार्क्स वगैरह सारे दिखाए जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया मतलब अच्छा लगा होगा जानकारी। और पेपर में हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ, दो एक्ट है इसमें, दोनों एक्ट से ज़्यादा कुछ पूछेगा, है ना। और टाइगर रिजर्व में क्या है कि इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व आप लोग को पूरे 55 है, तो एक बार पढ़िएगा आप लोग पूरी स्टार्टिंग से, कौन कौन से हैं, किस राज्य में कितने हैं, तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हमने जो इम्पोर्टेंट हमको लगे हमने वो बता दिया। ठीक है, ये पांचों, जैसे रंबत बोर्ड राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबन, ये जो है काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए मेरा थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।